जय हिंद, वंदे मातरम। एक मुझसे प्रश्न पूछा गया, एक बंदे ने कमेंट किया, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि गुरुजी हमको एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैंने बोला भाई बोल कौन सा प्रश्न है। तो बोला गुरुजी हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आत्मा के कितने मुख होते हैं, क्योंकि यह प्रश्न एक बार पेपर में भी आया था और एक मेरे दोस्त से उससे भी साक्षात्कार में पूछ लिया कि आत्मा के कितने मुख होते हैं बताइए हमको। तो प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है लेकिन आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमको बताना कैसे है महाराज। आपको ही पता होगा आत्मा के 19 मुख होते हैं। इसके उत्तर पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा आपको आपके सनातन की ताकत दिखाना चाहूँगा महाराज। देखो, आज आपको जब शरीर में कोई कष्ट होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका पेट खराब है, ये दवाई ले लीजिए। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं महाराज। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने एक अलग ही विज्ञान, अलग ही साइंस, अलग ही मेडिकल हमको दिया है महाराज, जो विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर शरीर में कोई कष्ट है या दुखी हो तो मन के भाव के कारण हो सकता है महाराज, ध्यान रखना। संत कहते हैं कि मन के भाव जैसे होंगे वैसे शरीर काम करता है। जैसा आप आहार लोगे वैसा आपका मन काम करता है, क्योंकि जो रस उससे निकलते हैं उस रस से महाराज मन के विचार बनते हैं। अगर आप मांस मंद्रा लोगे महाराज तो आपका विचार तामसिक होगा, ध्यान रखना, आपका विचार सात्विक नहीं होगा। जैसा आहार लोगे वैसा मन काम करता है, जैसे विचार बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बहुत खुश हो तो इसका मतलब है शरीर में अगर हर्षता है तो उसका मतलब है कि मन आपका बहुत खुश है, यानी कि अच्छे विचार हैं मन में, पॉजिटिव सोच है आपकी, स्वस्थ हो आप। तो ये डॉक्टर कहते हैं महाराज कि शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आओ। अच्छा, पेट खराब क्यों है? बोलते हैं पेट खराब, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, एसिड खा लिया महाराज, इसलिए आपका पेट खराब है। आपने लो पीएच की कोई चीज़ खा ली इसलिए आपको दस्त लग गए। लेकिन तो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि पेट भय के कारण भी खराब होता है, और भय के कारण या दुख के कारण शरीर की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं महाराज। कहने का तात्पर्य है कि हमारी आत्मा है तो आत्मा वैसे ही है महाराज जैसे इस पृथ्वी पर से प्रकाश लुप्त हो जाए, फिर क्या बचेगा महाराज बताइए? अंधेरा हो जाएगा, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है महाराज तो प्राण यानी कि तो चेतनाओं का संचार होता है, और जैसे ही चेतनाओं का संचार होता है महाराज आपके अंदर वासना जागृत हो जाती हैं, ध्यान रखना, अंतः प्रज्ञा आपकी जागृत हो जाती है, शरीर की कामनाएं बढ़ जाती हैं, भूख प्यास लगने लगती है। क्योंकि हमारा शरीर यानी कि जीवात्मा 3 चीज़ों से बनकर निर्मित होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, किससे? जड़ से, प्रकृति से और चेतना से। ठीक है, चलो एक बात ये हो गई। अब सुन लो, आत्मा के 19 मुख होते हैं महाराज। आत्मा के 19 मुख कौन कौन से हैं? जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं। अच्छा, कर्मेंद्रियां क्या हैं? जैसे हाथ है, पैर है, गुदा है महाराज, आपका मोह है और लिंग है। ये 5 आपके महाराज कर्मेंद्रियां हैं। अच्छा, 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं महाराज? आप सबको पता है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपको बताती हैं कि क्या है, क्या सुनना है, क्या देखना है, या मैं कैसा देख रहा हूँ, कैसा सुन रहा हूँ, कैसा स्वाद आ रहा है। तो ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। अच्छा, कितनी हो गई? 10 हो गई महाराज। अब देखो, एक अतिरिंद्रिय भी है लेकिन वो आत्मा के मुख में नहीं आती है। सुन लो, एक अतिरिंद्रिय जैसे हम लोग मन कहते हैं तो मन को अतिरिंद्रिय भी कहते हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि अतिरिंद्रिय क्या है तो मन है, यानी कि जिसे हम लोग 11वीं इंद्रियां कहते हैं महाराज। सुनो, तो 10 हो गई महाराज आपके पास, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अच्छा, 5 प्राण हैं। 5 प्राण कौन कौन से महाराज? पहला प्राण, फिर अपान, फिर बयान, फिर समान और उदान, ऐसे करके 5 प्राण हैं। अच्छा, 5 प्राणों का संबंध किससे है? उनके उपप्राणों से है। तो उपप्राण वैसे ही काम करते हैं जैसे किसी मंत्री के साथ सचिव काम करता है। जैसे मैं बोलूं प्राण, तो प्राण का उपप्राण है महाराज नांग। नांग का मतलब होता है डकारना। अच्छा, दूसरा है अपान। अपान का उपप्राण है क्रूम, यानी कि इसका संबंध क्रूम से, क्रूम को हम क्रूमा भी कहते हैं, मतलब झपकना, जैसे झपकते हैं। जब हम सोते हैं महाराज तो सारी क्रियाएं हमारी बंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, झपकना भी बंद हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बयान की तो बयान का जो उपप्राण है वो धनंजय है, यानी कि इसका संबंध हृदय से होता है महाराज। ठीक है, समान, तो समान का जो उपप्राण है महाराज वो है छींकना, जो हम छींकते हैं वो समान का उपप्राण है। ऐसी उदान का उपप्राण है देवदत्त, यानी कि जमाई, जो हम जवाई लेते हैं महाराज। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था
कि प्राण का संबंध होता है महाराज आपके हृदय से, ध्यान रखना, और आपके मस्तिष्क से। अपान का संबंध आपके हृदय और नासिका से। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज, सबकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं। आप सुन लो, कितने हो गए महाराज? 15 हो गए। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अच्छा, अब 4 क्या वो चीज हैं जो 19 मुख को पूरा करते हैं आत्मा के? तो 5 हैं अंतःकरण। तो अंतःकरण क्या है महाराज, बताइए? अंतःकरण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, अंतःकरण में आती है आपका मन जो अतिरिंद्रिय है एक, अच्छा आपकी बुद्धि, फिर आपका चित्त और आपका अहंकार। पूरा खेल अहंकार का है महाराज, ध्यान रखना। हम अहंकार बस सब कुछ अपना मान बैठते हैं, सब कुछ। जैसे ही हमारी उत्पत्ति होती है, हम प्रकट होते हैं महाराज, आत्मा सही में प्रकट होती है, और जैसे ही वासना जुड़ती है महाराज, जैसी चेतनाएं पूरे शरीर में प्रसारित हुई है तरंगों की तरह, और हमको लगता है ये हमारी माँ है, शरीर को भूख लगने लगती है। कहने का मतलब ये है महाराज कि सबसे अगर बड़ा विकार है तो अहंकार है। अगर आपने अहंकार पे काबू पा लिया महाराज, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अच्छा, सब कुछ हम चित्त के लिए करते हैं महाराज। जितने भी हम प्रपंच रचाते हैं, जितने भी हम ढोंग ढकोसला करते हैं, जितने भी कर्मकांड करते हैं, हम इसलिए करते हैं महाराज जिससे हमारा चित्त स्थिर हो जाए, क्योंकि चित्त से ही सब कुछ जागृत होता है। चित्त आपका जहाँ स्थिर होगा, आपके विचार भी वहीं जाएंगे, आप वैसे ही बनोगे, वैसे ही अनुभव करोगे, वैसी अनुभूति का आपको प्रयोजन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सब कुछ प्रपंच चित्त को स्थिर करने के लिए करते हैं। ऐसे गीता में एक शब्द आया है महाराज, गीता में एक शब्द है स्थितप्रज्ञ। तो स्थितप्रज्ञ का मतलब होता है कि आपका चित्त एक ऐसी जगह स्थिर हो जाता है जहां पर आपको ना तो सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है, यानी कि आप समान होते हो, आपके समभाव होते हैं, दुख के प्रति भी और खुशी के प्रति भी महाराज। ये है तो आत्मा के 19 मुख हैं, समझ में आ गया? क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और 4 अंतःकरण महाराज। ध्यान रखना, मन, बुद्धि और अहंकार। देखो एक बात तो ध्यान रखना, अगर आपका मन भटकन है, यानी कि भटकता बहुत जाना है, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर अज्ञानता बहुत है। अच्छा, अज्ञानता है तो इसका मतलब है बुद्धि का मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। अगर आपको कुछ नुकसान हो जाए तो आप क्या करते हो? दुखी हो जाते हो महाराज। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सब कुछ मेरा था, नुकसान हो गया, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था। लेकिन हम भूल जाते हैं महाराज, देखो हम धार्मिक हैं तो सब कुछ श्रेय और सब कुछ हम किसको मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। अच्छा, अगर हम ईश्वर उपनिषद की बात करें कि ईश्वर कौन है, देखो उपनिषद के अनुसार भगवान या भगवान का अंश सूर्य को कहा है। सूर्य से ही सब कुछ प्रकट है, वायु, जल, ध्यान रखना। यानी कि सूर्य को आत्मा भी कहा है उपनिषद में। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो महाराज उपनिषद का जो 3रा अध्याय आता है जिसमें बल्लियां हैं 3, वो है आपका प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि 6 ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें इसका उत्तर मिलता है। ठीक है, वीडियो था आप सभी के लिए। तो महाराज मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मा के 19 मुख क्या हैं, और पूरा खेल महाराज चेतना का है। ध्यान रखना, पूरा खेल चेतना का है। आत्मा जब शरीर से जुड़ती है, शरीर मतलब होता है जड़ और प्रकृति से जुड़ती है, तो शरीर की रिक्वायरमेंटें बढ़ जाती हैं, यानी कि शरीर में वासनाएं जाग जाती हैं, कामनाएं जाग जाती हैं, और हम जीवन भर उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, जो कि हमारा सद्मार्ग नहीं है हमारा। ध्यान रखना, वो अज्ञानता है। जो संत महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी विषयों के पीछे नहीं भागते महाराज, वो कभी नहीं भागते, विषय उनके पास आते हैं। ध्यान रखना, जिसने चित्त पर काबू पा लिया, जिसने मन पर काबू पा लिया, वही सन्यासी, वही बाबा। कहने का तात्पर्य है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाय वीडियो आपको कैसा लगा। कभी मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें 5 प्राणों को अच्छी तरह से विषय के अंतर समझाऊंगा। कभी मैं ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध इस शरीर से बताऊंगा कि कैसे शरीर में फिट होती है महाराज, इनका संचार कैसे होता है, ये काम कैसे करती हैं, अनुभव कैसे करती हैं। जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं महाराज, एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर संपर्क करें। और आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके जितने भी भाई हैं जो धर्म के क्षेत्र में हैं, जो संस्कृत से प्रेम करते हैं, उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद,